कभी कभी लोग गुस्से में आके या वासना में आके कुछ ऐसी गलती, ऐसी हरकत कर बैठते हैं कि जिसके बाद वो पछताने के काबिल भी नहीं बचते, वो पछता भी नहीं सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। आप देख रहे हैं घटना जो शर्मसार कर दे। एक महिला जिसका पति मर चुका है और उसका एक बेटा है, एक ही बेटा है, तो फिर वो अपने बेटे पर ध्यान फोकस कर देती है कि इसको ही अब यही एक आसरा है। बच्चा उस समय जब उसका पति मरा था तो बेटे का उस समय वही 10-11 साल के लगभग था और बहुत आराम से, बहुत अच्छे से परवरिश अपने बेटे को करती है। पैसे की कमी नहीं थी, ज़मीन भी था, जायदाद भी था, इस सब की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब लड़का धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो माँ का कुछ टेंशन भी बढ़ रहा था, क्योंकि बेटे को माँ देखती थी। उसे कभी कभी लगता था कि जो मेरा जो बेटा है वो सामान्य लड़के से कुछ हटके है। सामान्य जो लड़के होते हैं वो जो सोचते हैं उससे कुछ हटके मेरा बेटा सोचता है। फिर भी माँ नज़रअंदाज करती है कि फिर ठीक हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन अब बेटा 22 साल का हो चुका है, घर का एक ही चिराग है, बेटा है, तो माँ देखती है कि ये कुछ गलत काम करे, कुछ गलत कदम उठाए, उससे पहले इसकी शादी करा देते हैं ताकि घर में अब वंश भी चलेगा, शादी हो जाएगा, कुछ जिम्मेवारी भी इसके ऊपर आ जाएगी। जब शादी की बात करते तो बेटा गुस्सा करने लगता है कि नहीं, मुझे शादी नहीं करना है। पहले तो कहता है अभी नहीं करना है, फिर कभी कभी कहता है कि मुझे शादी ही नहीं करनी है। लेकिन माँ जो है बहुत समझा बुझा के और कहती है कि मैंने एक पड़ोस के गांव की एक लड़की देख रखी है, बहुत स्वभावशील लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है, तुम शादी कर लो। फिर किसी प्रकार बेटे को मनाती है, सगाई हो जाता है, रिंग का जो फेरबदल करना था, रिंग सेरेमनी हो जाता है। उसके बाद क्या था, लेकिन माँ बेटे को गौर ही कर रही थी कि लग रहा था कि जैसे किसी का सगाई होता है तो लड़के के अंदर एक जज्बा होता है, एक उत्साह होता है, वो अपने बेटे में वो नहीं देख रही थी। कुछ समय समझ माँ को नहीं आ रहा था। कभी कभी माँ को ये जहाँ तक लगने लगा था कि शायद हमारे बेटे में कोई कमी तो नहीं है। आमतौर पर जो लड़के होते हैं उनका जो एक उद्देश्य ये भी होता है कि वो किसी लड़की से बात करें, लड़की से नज़दीकता बढ़ाएं। ये अपने बेटे में नहीं देख रही थी। तो जिस लड़की से इसकी सगाई हुई उसका नाम था कृति, वो 21 साल की थी, इससे 1 साल छोटी थी। उसको ये कहती है कि तुम इससे बात करो फ़ोन से। वो जो जिस लड़की से सगाई हुई थी वो इस लड़के को फ़ोन करती है। ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, बात तो करता है लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। फिर माँ कहती है उसको कि तुम इसको घूमने के लिए ले जाओ। वो इसको घूमने के लिए बाहर बुलाती है। ये तो पहले नानू करता है लेकिन फिर जाता भी है। फिर माँ कहती है कि तुम इसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करो। खैर ये था गलत, लड़कियों कहती है कि ये करना गलत है, लेकिन अब हमें भी तो पता चले कि आखिर इसके मन में है क्या, आखिर इसके में कोई कमी है या क्या बात है। वो जो लड़की थी वो भी इस बात पे राज़ी हो जाती है। वो देखती है कि शादी तो आखिर इसी से करनी है। अगर मान लिया जाए कि इसमें कोई कमी है तो हम अभी से अलग हो जाएंगे, अगर कमी नहीं है ठीक है, तो फिर तो अगर पहले भी अगर हो जाता है ऐसा कोई बात तो फिर इसमें अब फिर तुरंत शादी हो जाएगी। ये सोच के लड़की भी राज़ी हो जाती है और एक होटल बुक करती है लड़की और उस लड़के को बुलाती है। लड़का वहाँ जाता है और लड़की होटल में जाने के बाद, खाना पीना खाने के बाद थोड़ा नज़दीक होने लगती है लड़के से। फिर लड़का झटक देता है और गुस्सा कर जाता है। जैसे ही लड़का जब गुस्सा करता है लड़की भी झल्ला जाती है और वो जो अपने हाथ में जो रिंग पहन रखी थी उसको लड़के के देह पे फेंक देता है। फिर वहाँ से लड़की आती है और इस लड़के की माँ को बहुत भला बुरा कहती है कि आपका बेटा किसी काम का नहीं, इससे अच्छा तो है कि मैं कुमारी मर जाऊँ, कुमारी रह जाऊँ। माँ समझ जाती है कि शायद इसमें कोई कमी ज़रूर है। लेकिन उसमें एक और ख़ास बात था। लड़का ऐसे उदास उदास रहता था, लेकिन एक दोस्त है उसका विनीत, तो वो जब भी उससे मिलने आया करता था तो लड़का चहक जाता था, मानिए कि जैसे कोई प्राण आ गया हो। जिस प्रकार कोई लड़का किसी गर्लफ्रेंड से मिलके उसके अंदर आनंद आता है, उस प्रकार ये अपने दोस्त को देख के ये आनंदित हो जाता था, खुशी हो जाता था, खुश हो जाता था। माँ इस पर कोई गौर नहीं करती है। लेकिन एक दिन वो दोस्त आता है, फिर ये हंसने लगता है, खिलखिलाने लगता है। इस बात का कोई भी गम नहीं कि मेरा सगाई टूट चुका है, मेरा शादी टूट चुका है। फिर माँ सो जाती है खाना खा के, फिर वो बातें ही करते रहते हैं। फिर अचानक से माँ का नींद खुलता है, वो देखती है एक कमरा के अंदर एक
छिद्र था वहाँ जब झांक के देखती है तो देखती है कि वो दोनों गलत काम कर रहे थे। वो आपस में दोनों लड़का जो था वो गलत काम कर रहा था। फिर माँ को समझ में आ गया कि ये जो है मेरा बेटा ये समलैंगिक है, इसको मतलब लड़का में ही इंटरेस्ट है। फिर माँ को गुस्सा आ जाता है, वो दरवाज़ा पीट के खोलती है और फिर बहुत भला बुरा उस लड़के को कहती है, अपने बेटे को भी गाली वाली देती है। वो लड़का तो वहाँ से भाग जाता है। जैसे वो लड़का वहाँ से भागता है, बेटा भी गुस्सा करता है माँ पे, माँ भी बहुत गुस्सा करती है, बहुत गालियाँ देती है अपने बेटे को, कहते कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, क्या कर रहे हो, इस प्रकार का बहुत सारा गालियाँ देती है। और फिर गाली देते ही देते माँ जो है अपना कपड़ा है उस कमरे में एक एक करके उतार रही है, ये कह के कि तुम मेरे साथ करो, मेरे साथ करो, उसके साथ करते हो, इस प्रकार का जो बात है, तुम्हारा शादी फिक्स किया, तुम ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब तमाम जितना भी बात था वो अपने बेटे को सुना रही है। फिर अपना कपड़ा खोल दी। उसके बाद क्या था, ज़बरदस्ती अपने बेटे के साथ वो महिला संबंध बनाती है। लड़का गुस्सा हो जाता है और पास में एक चाकू रखा हुआ था, संबंध तो बन जाता है, लेकिन पास में चाकू रखा हुआ था, वो निकालकर माँ पे इतना ताबड़तोड़ चाकू का वार करता है कि माँ वहीं पे मर जाती है। पूरा फर्श जो है खून से भिज जाता है। जब माँ मर चुकी है तो फिर लड़का, अब मरने के बाद फिर लड़का को अफसोस हुआ कि अरे वो क्या मैंने कर दिया, मैंने गुस्से में क्या कर दिया, अपनी माँ को ही हत्या कर दिया, मैंने अपनी माँ का मर्डर कर दिया। पूरा खून फर्श पे बिछड़ा हुआ है, वो लड़का वहीं सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है। फिर सुबह होता है, पुलिस आती है, फिर उस लड़के को अरेस्ट करते, उस पर मुकदमा चलता है। हमारा कहानी कहने का मतलब ये था कि गुस्से में कुछ ऐसा कदम लोग उठा देते हैं कि जिसके कारण वो पछता भी नहीं पाते हैं। और अगर आपका बेटा है, आपकी बच्ची है, बेटी है, आप उसे बचपन से समझें, उससे एक दोस्ती का रिलेशन बनाएं, आप उससे ऐसा रिलेशन बनाएं ताकि उसके अंदर जो भी कमी है, जो भी परेशानी है, तो वो झिझक ना करे, वो आपको बता दे। जैसे कि कोई लड़का कोई लड़की अपने दोस्त को बेझिझक सारी बात बता देता है, कम से कम परिवार में एक वैसा सदस्य ज़रूर होना चाहिए जिससे कि वो बता दे। कुछ बात है कि जिसके ऊपर हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं, ये सेक्स है, इसको हम गंदी चीज़ समझ के हटा देते हैं और आखिर यही सबसे ज़्यादा मन में बैठा रहता है। हम बात नहीं करना चाहते हैं किसी से, अपने बड़े से या किसी जो जानकार से बात नहीं करना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा दिमाग में यही चीज़ बैठा रहता है, और जिसके कारण ही कुछ ऐसा गलत काम जो हम सुनते हैं वो देखने को और सुनने को मिलता है। आप इसी तरीके का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद।